Hello everyone, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are going to discuss about atmospheric pressure photoionization technique, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में APPI ionization technique भी कहते हैं. एंड इन दिस प्रीवियस वीडियो फ्रेंड वी आर डिस्कस एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयनाइजेशन टेक्निक, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में APCI ionization टेक्निक कहते हैं जी. एंड दिस बोथ टेक्निक आर सिमिलर है ना, बस डिफरेंसेस इसमें इतना रहता है कि इसमें जो हम लोग आयनेशन सोर्स लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने APCI आयनेशन टेक्निक में कोरोना डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड का यूज़ किया था सैंपल को आयनाइज करने के लिए, और हम लोग APPI आयनेशन टेक्निक में हम लोग क्रिप्टॉन या फिर जेनॉन लैम्प का हम लोग यूज़ करते हैं सैंपल को आयनाइज करने के लिए जी. बाकी जो इसका इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस इसका जो आयनेशन सोर्स रहता है वो ही डिफरेंस रहता है ये दोनों टेक्निक में, राइट. और अगर हम लोग इसका आयनेशन सोर्स को हम लोग डिफरेंस ले रहे हैं तो इसमें जो हम लोग कंपाउंड का स्टडी करते हैं वो भी डिफरेंस होता है. तो जैसे कि इसमें हम लोग APPI आयनेशन टेक्निक में हम लोग वीकली पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड का ही एनालिसिस कर पाते हैं. और जब हम लोग APCI टेक्निक का बात करें, या जब हम लोग इसमें कोरोना डिस्चार्ज इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं, तो इसमें हम लोग पोलर एंड थर्मो स्टेबल जो कंपाउंड होता है उसका हम लोग स्टडी कर पाते हैं जी, है ना. तो यही इसमें इसके इंस्ट्रूमेंटेशन बेस में इसका सिमिलरिटी होता है, और इसके जो आयनेशन सोर्स रहता है उसके बेस में इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है, और आयनेशन प्रोसेस में इसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है. तो हम लोग इस वीडियो में स्पेशली हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोटो आयनेशन टेक्निक. तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें हम लोग फोटोन का हम लोग बम्बार्डमेंट कराएंगे सैंपल को आयनाइज करने के लिए, है ना. तो ये किस प्रकार से इसमें आयनेशन का प्रोसेस होता है, किस तरीके से हमारा जो सैंपल है वो आयन में चेंज होता है, वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. APPI इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्ट आयनेशन टेक्निक. इट मीन्स इसमें हम लोगों को लेस एनर्जी का रिक्वायर्ड रहेगा सैंपल को आयनाइज करने के लिए. बेस्ड ऑन ए ऑपरेशन मैकेनिज्म, इट मीन्स इसमें जो हम लोग सैंपल लेंगे वो लिक्विड फेज सैंपल लेंगे एंड कैरीड आउट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और इसमें जो हम लोगों को आयनेशन चैम्बर में हम लोगों को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेंटेन करके रखना पड़ेगा. उसके बाद देखिए APPI सिमिलर टू APCI, बट आयनेशन ऑन APPI इज ड्यू टू फोटॉन्स जनरेटेड, है ना. इसमें हम लोग फोटोन का बम्बार्डमेंट कराते हैं बाय यूवी लाइट ऑफ क्रिप्टॉन और जेनॉन लैम्प, है ना. और यूवी रेंज का हम लोग यूज़ करते हैं, यूवी लाइट का हम लोग यूज़ करते हैं. ये यूवी लाइट कहाँ से निकलता है? क्रिप्टॉन या फिर जेनॉन लैम्प हम लोग यूज़ करते हैं, उससे निकलता है, जिससे जो हमारा सैंपल होता है वो आयनाइज हो जाता है. जनरली APPI इज कपल्ड विद क्रोमेटोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट लाइक HPLC, है ना. और आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें जब हम लोग ऑपरेशन मैकेनिज्म अभी डिस्कस कर रहे हैं, हम लोगों ने APCI, APPI एंड इलेक्ट्रोस्प्रे आयनेशन, थर्मो स्प्रे आयनेशन, ये सारी चीज़ डिस्कस कर लिया. तो ये सारी चीज़ कॉमन है इसमें. ये सारी टेक्निक क्या है, ये ऑपरेशन मैकेनिज्म में ये बेस्ड है. तो इसमें जो ये ऑपरेशन मैकेनिज्म में बेस्ड जो आयनेशन टेक्निक है उसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफिक सेटअप का हम लोग यूज़ कर रहे हैं जी, है ना. इसमें इस तरीके से क्रोमेटोग्राफिक सेटअप या फिर कॉलम को आप लोग अटैच कीजिएगा, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें. उसके बाद देखिए, इन दिस टेक्निक वीकली पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड आर एनालाइज, है ना. इसमें हम लोग वीकली पोलर एंड नॉन पोलर जो कंपाउंड होता है उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं इस टेक्निक में. अब इसके बाद देखिए इसका इंस्ट्रूमेंटेशन एंड वर्किंग. तो कुछ इस तरीके से इसका इंस्ट्रूमेंटेशन सेटअप देखने को मिलता है. और जैसे कि मैंने बताया कि इसमें जो ये ऑपरेशन मैकेनिज्म में जो बेस्ड टेक्निक रहता है आयनेशन टेक्निक, उसमें हम लोग क्रोमेटोग्राफिक कॉलम या फिर सेटअप का यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार से. तो इसमें हम लोग सैंपल एंड मोबाइल फेस को रन कराते हैं. देन इसके बाद जो यहाँ से एलिमेंट निकलता है वो हमारे इस कैपिलरी में आता है. अब इसके दोनों तरफ इस तरीके से हीटिंग कॉइल लगा होता है, और यहाँ से हम लोग नेबुलाइजिंग गैस को पास कराते हैं, जिससे क्या होता है, ये इसको तो गर्म कर देता है ये हीटिंग कॉइल, और ये नेबुलाइजिंग गैस हम लोग प्रेशर से रिलीज करते हैं. तो इससे क्या होता है, यहाँ जो एलिमेंट यहाँ पर जो प्रेजेंट है इस कैपिलरी में, वो छोटे छोटे फाइन ड्रॉपलेट्स में यहाँ इस तरीके से ये चेंज हो जाते हैं जी. उसके बाद ये कहाँ पहुँचता है, इस जेनॉन लैम्प तक ये पहुँचता है. इससे क्या रिलीज होता है जी, फोटॉन्स रिलीज होता है ना. यूवी रेंज के जो फोटॉन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, जिससे ये जो हमारा सैंपल ड्रॉपलेट हैं वो आयनाइज हो जाते हैं ना. और उससे पहले, अच्छा सॉरी, इससे पहले यहाँ पर हम लोग डिसॉल्वेशन गैस लेते हैं. इससे क्या होता है, ये एवापोरेट होकर ये यहाँ तक पहुँचता है ना. डिसॉल्वेशन गैस के कारण ये ड्रॉपलेट जो है वो एवापोरेट हो जाता है. देन उसके बाद ये क्रिप्टॉन लैम्प तक पहुँचता है, जिससे ये आयनाइज हो जाता है, और यहाँ से ये आयंस फॉर्म हो जाते हैं. और आयंस जो फॉर्म हुए वो आइसोलेशन चैम्बर में जाता है. उसके बाद ये डिटेक्टर तक जाता है. उसके बाद हमारा डिटेक्टर जो है वो डिटेक्ट कर लेता है कि ये कौन सा हमारे कंपाउंड में सैंपल प्रेजेंट है, उसके मॉलिक्यूलर बेस के हिसाब से, मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, राइट. उसके बाद देखिए इसका वर्किंग किस तरीके से होता है. ठीक है, ये तो आप लोगों को बेसिक इसमें समझ आ गया कि किस तरीके से आयनाइज होता है. लेकिन अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इसे लिखना किस तरीके से, तो देखिए
सैंपल सॉल्यूशन विल कम थ्रू दी हीटेड कैपिलरी, है ना, जो इलेवेंट होता है वो हीटेड कैपिलरी में आता है क्योंकि उसके दोनों तरफ हीटिंग कॉइल लगा होता है। एंड स्प्रे ड्रॉपलेट विल फॉर्म्ड ड्यू टू नेबुलाइजिंग गैस, है ना, और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में इस तरीके से चेंज हो जाता है। ये हीटिंग कॉइल तो हीट करता है जो एलिमेंट होता है उसको, और जो नेबुलाइजिंग गैस है वो उसके कारण जो प्रेशर से हम लोग रिलीज करते हैं उसके कारण ये फाइन ड्रॉपलेट्स में इस तरीके से चेंज हो जाता है जी। देन स्प्रे ड्रॉपलेट आर कन्वर्ट इनटू दी फॉर्म ऑफ वेपर ऑफ एनालाइट एंड सॉल्वेंट, है ना, और ये हम लोग वेपर में किसके कारण चेंज कर पाते हैं, डिसोल्वेशन गैस के कारण इसे वेपर में हम लोग चेंज कर पाते हैं जी, है ना। ये जो ड्रॉपलेट फॉर्म हुआ है यहाँ पर, ये जो ड्रॉपलेट फॉर्म हुए हैं इसके बाद हम लोग इसमें हम लोग डिसोल्वेशन गैस इसको पास कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाता है ना। देन उसके बाद ये क्रिप्टॉन लैम्प तक पहुँचता है। तो यही कहा जा रहा है ये वेपर हम लोग वेपर में चेंज कर देते हैं, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एनालाइट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है ना, जो एलिमेंट होता है उसमें। उसके बाद देखिए फोटॉन्स एमिटेड बाय द क्रिप्टॉन लैम्प हैव अ स्पेसिफिक 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जो क्रिप्टॉन लैम्प से जो फोटॉन्स रिलीज होता है उसका इंटेंसिटी कितना होता है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, विच इज सफिशिएंट टू आयनाइज द टारगेट मॉलिक्यूल, जैसे कि एनालाइट हो गया, सॉल्वेंट हो गया, इसको आयनाइज करने के लिए जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो सफिशिएंट होता है। अब आगे देखिए फोटॉन्स ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल नॉट आयनाइज अदर एटमॉस्फेरिक गैस प्रेजेंट ड्यू टू लो एनर्जी, है ना, और ये जो फोटॉन्स होता है जिसका इंटेंसिटी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो अदर जो एटमॉस्फेरिक गैस होता है जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसको ये आयनाइज नहीं कर पाता क्योंकि इसका जो एनर्जी होता है वो बहुत कम होता है इसको आयनाइज करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ ये एनालाइट एंड सॉल्वेंट को ही जो है वो आयनाइज कर पाता है, ये जो फोटोन रिलीज होता है क्रिप्टॉन लैम्प से वो। अब ये आयनाइजेशन प्रोसेस किस तरीके से होता है, किस किस तरीके से इसमें आयनाइजेशन होता है, तो देखिए फर्स्ट इसमें है जी डायरेक्ट मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे फोटॉन्स होता है वो डायरेक्ट हमारे एनालाइट से रिएक्ट कर लेता है, और इससे क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है जो फोटॉन इसमें जब बम्बार्डमेंट कराते हैं तो, और इससे ये रेडिकल कैटायन में चेंज हो जाता है। ये हमारा फर्स्ट मैकेनिज्म है जिसे हम लोग डायरेक्ट मैकेनिज्म कहते हैं, इससे इस तरीके से आयनाइजेशन प्रोसेस होता है। और सेकेंड है हमारा है इनडायरेक्ट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, जो हमारे ये सॉल्वेंट एनालाइट प्लस मोबाइल फेज का मिक्सचर रहता है उसमें उसके साथ ये जो फोटोन है वो रिएक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा फोटोन है वो हमारे सॉल्वेंट को आयनाइज करता है, देन इसके बाद ये हमारे जो यहाँ से ये जो आयंस फॉर्म हुए हैं सॉल्वेंट से वो हमारे एनालाइट को जो है वो आयनाइज कर देता है कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गया जी इनडायरेक्ट मेथड। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड इसमें जो हम लोग वो आयनेशन प्रोसेस है वो हमें प्रोटॉन ट्रांसफर के थ्रू भी इसमें आयनेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। किस तरीके से, तो जो देखिए यहाँ पर ये सॉल्वेंट का जो आयंस है वो फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन है यानी कि हाइड्रोजन है वो इस तरीके से हमारे एनालाइट में इस तरीके से ट्रांसफर हो जाता है, और इससे क्या फॉर्म हो जाता है जी, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से भी आयनेशन प्रोसेस होता है बाय प्रोटॉन ट्रांसफर। उसके बाद तीसरा इसमें मैकेनिज्म है डोपेन असिस्टेड APPI आयनेशन टेक्निक। तो इसमें क्या होता है, हम लोग एक इम्प्योरिटी मिला देते हैं ना। डोपेंट क्या होता है, एक प्रकार का इम्प्योरिटी होता है जिससे क्या होता है जो आयनेशन प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। तो सबसे पहले ये जो डोपेंट है वो सबसे पहले जो है वो आयनाइज हो जाता है। अब ये आयनाइज हो गया, उसके बाद ये जो आयंस फॉर्म हुए हैं ये हमारे एनालाइट को ये आयनाइज कर देता है कुछ इस प्रकार से। तो इस तरीके से भी हमें डोपेंट असिस्टेड APPI के थ्रू भी इसमें आयनेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। और बाय प्रोटॉन ट्रांसफर जो डोपेंट होता है उसमें भी ये प्रोटॉन ट्रांसफर का रिएक्शन जो है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो डोपेंट है उससे जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर हो जाता है हमारे एनालाइट में, इससे क्या फॉर्म हो जाता है जी, क्वासी मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये तीन मैकेनिज्म के थ्रू इसमें आयनेशन प्रोसेस देखने को मिलता है APPI आयनेशन टेक्निक में। सो यह था फ्रेंड हमारे APPI आयनेशन टेक्निक का डिटेल एक्सप्लेनेशन। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड, और कमेंट जरूर कीजिए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।